नमस्कार छात्रों, आज हम क्षेत्रमिति के अंदर शंकु के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले पिछले पीरियड में हम शंकु के वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और त्रिज्या एवं उनके शंकु के आयतन के संबंध में कुछ पढ़ चुके हैं और उन्हीं सूत्रों को फिर दोहराते हुए हम आगे प्रश्नावली हल करेंगे। तो शंकु के वक्र पृष्ठ बराबर पाई आर एल शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर पाई आर एल प्लस आर पहला सूत्र है, ये दूसरा, तीसरा है शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर वर्ग एच। चूंकि शंकु का आधार वृत्ताकार होता है, तो ओ बी बराबर ये त्रिज्या है, ओ सी बी त्रिज्या, ओ सी ऊंचाई और बी सी शंकु की तिर्यक ऊंचाई है। तो शंकु का आधार वृत्त के आकार का होता है, तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल शंकु के आधार का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर वर्ग। आधार की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल का वर्ग है, एल तो एल वर्ग बराबर एच वर्ग प्लस आर वर्ग। तो इस प्रकार हमको एक सूत्र प्राप्त होते हैं। शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल है, तो एल वर्ग बराबर एच वर्ग प्लस आर वर्ग। शंकु की तिर्यक ऊंचाई है, ये एच वर्ग और ये आधार, क्योंकि ओ पर समकोण है, तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस की प्रमेय से कर्ण एल का वर्ग बराबर लंब एच का वर्ग धन आधार आर का वर्ग। तो इस प्रकार हमको एल वर्ग बराबर एच वर्ग धन आर वर्ग प्राप्त होता है। तो ये शंकु से संबंधित सूत्र हैं। इन्हीं सूत्रों का उपयोग कर हम प्रश्नावली हल करेंगे।
प्रश्नावली 8.3 है। प्रश्न पहला पढ़ देता हूँ। एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई याद कीजिए। प्रश्न पहला दिया है। शंकु की ऊंचाई h बराबर 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या r बराबर 5 सेंटीमीटर। आधार की त्रिज्या r बराबर 5 सेंटीमीटर। हमको शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है। तिर्यक ऊंचाई L यहाँ पर दिया है A, B, C, H, तो तिर्यक ऊंचाई के सूत्र में मान रखते हैं तिर्यक ऊंचाई L वर्ग बराबर H वर्ग प्लस R वर्ग। H का मान दिया है 12 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, तो 12 गुणा करते हैं 144 धन 5 का वर्ग 25। तो इस प्रकार जोड़ते हैं तो 169। L वर्ग बराबर 169, तो L बराबर 13 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। तो ये L तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई L है। तो इस प्रकार शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर हमको 13 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। इस प्रकार अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न तीसरा, प्रश्न पढ़ देता हूँ। 10 सेंटीमीटर व्यास और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु का वक्र पृष्ठ तथा आयतन ज्ञात कीजिए। प्रश्न एक बार और पढ़ देता हूँ। 10 सेंटीमीटर व्यास और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु का वक्र पृष्ठ तथा आयतन ज्ञात कीजिए।
प्रश्न तीसरा दिया है शंकु के आधार का व्यास बराबर 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई एज बराबर 12 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हमको प्रश्न में दिया है शंकु के आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई दिया है 12 सेंटीमीटर। तो शंकु की त्रिज्या माना शंकु की त्रिज्या r है, तो त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। मान रखते हैं व्यास का मान 10 सेंटीमीटर बटे 2, तो त्रिज्या बराबर हमको 5 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। त्रिज्या बराबर 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार हमको शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया, शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर प्रश्न में दिया है। तो हमको शंकु का वक्र पृष्ठ तथा आयतन याद करना है। शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर पाई आर एल। मान रखते हैं पाई गुणित आर के मान 5, गुणित एल का मान 13। चूंकि एल वर्ग बराबर एच वर्ग प्लस आर वर्ग, एच वर्ग बराबर 12 का वर्ग प्लस आर बराबर 5 का वर्ग, 144 प्लस 25 तो 169 बराबर 13। इस प्रकार हमको एल का मान प्राप्त हुआ है 13। तो इसके पहले प्रश्न में भी देखे थे एल तिर्यक ऊंचाई है और तिर्यक ऊंचाई बराबर हमको 13 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। तो शंकु के वक्र पृष्ठ पाई गुणित 5 गुणित 13 में मान रखते हैं तो 13 पंचे 65 पाई वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हमको शंकु
का वक्र पृष्ठ बराबर 65 पाई वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त होता है। उसके बाद है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर वर्ग एच। मान रखते हैं तो 1/3, ये प्रश्न में हमको सूत्र में प्राप्त है 1/3 पाई, और आर का मान हमको प्राप्त है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। एच बराबर प्रश्न में दिया है 12 सेंटीमीटर, तो मान रखते हैं यहाँ पर हम आर का मान 5, तो 5 का वर्ग गुणित एच का मान 12/1। आगे हल करते हैं तो 1/3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 12 गुणित ये पाई है। फिर कटाते हैं तो हमको मिलता है 5 गुणित 5 गुणित 4 गुणित पाई। तो इस प्रकार 3 एकम 3 चौक 12, तो 4 बार में कटता है 12, तो 5 गुणित 5 गुणित 4 गुणित पाई ये प्राप्त होता है। तो इसको और हल करते हैं, 5 पंचे 25, 25 चौक 100 और 100 पाई। तो इस प्रकार हमको मान मिलेगा 100 पाई घन सेंटीमीटर। तो इस प्रकार शंकु के आयतन बराबर 100 पाई घन सेंटीमीटर, शंकु के वक्र पृष्ठ बराबर 65 पाई वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त होता है। इस प्रकार और अगला प्रश्न लेते हैं। किसी लंब वृत्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए जिसके आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो। प्रश्न चौथा दिया है, आधार का व्यास, शंकु के आधार का व्यास बराबर 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर 12 सेंटीमीटर। तो लंब वृत्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। प्रश्न चौथा दिया है, शंकु के आधार का व्यास बराबर 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई h बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर। आधार की त्रिज्या r बराबर
व्यास बटे 2, तो r बराबर 10 बटे 2, r बराबर 5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हमको व्यास से त्रिज्या प्राप्त होता है, 5 सेंटीमीटर ऊंचाई दिया है। तो शंकु के संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करेंगे। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है पाई आर एल प्लस आर। तो इस प्रकार हमको ये सूत्र प्राप्त होता है। तो शंकु के संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करने के लिए तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करते हैं। तो तिर्यक ऊंचाई, क्योंकि तिर्यक ऊंचाई एल वर्ग बराबर एच वर्ग प्लस आर वर्ग। तो एल वर्ग बराबर 12 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, 12 12 में 144, 5 5 25, 169। तो एल वर्ग बराबर 169, एल बराबर 13 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार एल का मान प्राप्त होता है। तो संपूर्ण पृष्ठ में हम एल का मान रखते हैं। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर पाई आर कोष्ठक में एल प्लस आर। तो इस प्रकार मान रखते हैं। तो पाई गुणित आर का मान 5, एल का मान 13 प्लस 5। तो आगे हल करने पर हमको मिलेगा पाई गुणित 5 कोष्ठक में 13 प्लस 5 को जोड़ने पर 13 5 18। इस प्रकार 18 का 5 से गुणा करने, 18 पंच 90 पाई वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 90 पाई वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त होता है। ठीक है छात्रों, इसके पहले हम लोग कुछ शंकु से संबंधित प्रश्न देख रहे थे। अब कुछ प्रश्न और देख लेते हैं। तो आपको इसके पहले हम बता चुके हैं शंकु के वक्र पृष्ठ, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ एवं शंकु के आयतन से संबंधित, और इन तीनों को ज्ञात करने के लिए जो सूत्र का उपयोग किया है
वो सब आप इसके पहले वाले सवाल में देख चुके हैं। उसी सूत्र का उपयोग करते हुए हम और कुछ प्रश्न हल करते हैं। जैसे प्रश्न क्रमांक 11 है, एक शंकु के आकार के तंबू में 65 वर्ग मीटर कपड़ा लगा है। तंबू की तिर्यक ऊंचाई 13 मीटर है, तो उसकी ऊंचाई तथा त्रिज्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 11 दिया है, शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर शंकु के आकार के तंबू। तो शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर शंकु के आकार का तंबू, तो शंकु के वक्र पृष्ठ बराबर 65 पाई वर्ग मीटर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर 13 मीटर। तो इस प्रकार शंकु के वक्र पृष्ठ बराबर 65 पाई वर्ग मीटर, शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर 13 मीटर प्रश्न में दिया हुआ है, और हमको ज्ञात करना है त्रिज्या। शंकु के आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है। शंकु के आधार की त्रिज्या R बराबर ज्ञात करनी है। तो प्रश्न में हमको दिया है शंकु के वक्र पृष्ठ बराबर 65 बाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर 13 मीटर। तो शंकु के आधार की त्रिज्या हमको ज्ञात करनी है। तो वक्र पृष्ठ बराबर 65 पाई
पाई आर एल बराबर 65 पाई, तो पाई गुणित आर गुणित 13 बराबर 65 पाई, तो आर बराबर 65 गुणित पाई बटे 13 गुणित पाई। इस प्रकार ये पाई और पाई कट गया, 13 एकम 13 पंचे, तो आर बराबर 5 मीटर, आर बराबर 5 मीटर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार एक शंकु के आकार तंबू में 65 पाई वर्ग मीटर कपड़ा लगा है और उसकी तिर्यक ऊंचाई 13 मीटर है। तो शंकु के आधार की त्रिज्या हमको ज्ञात करनी है। तो शंकु के वक्र पृष्ठ बराबर 65 पाई, तो पाई आर एल बराबर 65 पाई मान रखते हैं, तो पाई गुणित आर गुणित एल का मान 13। इस प्रकार आर बराबर 65 पाई बटे 13 पाई, तो पाई पाई कट गया, आर बराबर 5 मीटर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार बच्चों हमको शंकु के आधार की त्रिज्या बराबर 5 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। इस प्रकार एक और अगला प्रश्न लेते हैं। एक शंकु की त्रिज्या तथा प्रश्न 12 लेते हैं। उस बड़े से बड़े शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जो उस घंट से काटा जा सकता है, जिसकी प्रत्येक भुजा 3 सेंटीमीटर लंबी है। प्रश्न 12 एक बार और पढ़ देता हूँ। उस बड़े से बड़े शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जो उस घंट से काटा जा सकता है, जिसकी प्रत्येक भुजा 3 सेंटीमीटर लंबी है। प्रश्न 12 है, इसमें दिया है घन के प्रत्येक भुजा 3 सेंटीमीटर लंबी है और उस बड़े से बड़े शंकु का आयतन ज्ञात करना है जो उस घन से काटा जा सकता है। तो प्रश्न में दिया है एक घन कि जिसका प्रत्येक भुजा 3 सेंटीमीटर है, घन की भुजा ए बराबर 3 सेंटीमीटर, घन की एक भुजा बराबर
शंकु की आधार का व्यास तो व्यास बराबर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या बराबर 3/2 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। तो इस प्रकार घन की प्रत्येक भुजा 3 सेंटीमीटर की है, तो घन की एक भुजा बराबर शंकु के आधार का व्यास, तो व्यास बराबर 3 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या बराबर 3/2 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हमको शंकु की ऊंचाई भी 3 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। शंकु की ऊंचाई h बराबर 3 सेंटीमीटर। प्रश्न में हमको h बराबर 3 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया, r बराबर 3/2 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हम शंकु के आयतन ज्ञात कर सकते हैं। तो शंकु के आयतन बराबर शंकु के आयतन बराबर 1/3 पाई r वर्ग h। तो इस प्रकार शंकु के आयतन का सूत्र हमको प्राप्त होता है 1/3 गुणित पाई गुणित r का वर्ग h। तो हमको यहाँ पर r और h का मान प्राप्त है, तो r और h का मान सूत्र में रखने पर 1/3 गुणित 22/7 गुणित 3/2 का वर्ग गुणित 3। तो इस प्रकार मान हम रखते हैं और आगे हल करने पर 1/3 गुणित 22/7 गुणित 3/2 गुणित 3/2 गुणित 3/1। तो इस प्रकार हमको ये मान प्राप्त हुआ। मान को आगे हल करते हैं, 3 1 कम 3 1 इस प्रकार कटता है और हल करने पर हमको आयतन बराबर 7.07 घन सेंटीमीटर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार उस बड़े से बड़े शंकु का आयतन जो 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से काटा जा सकता है कि आयतन हमको 7.07 घन सेंटीमीटर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ये घन है, घन की प्रत्येक भुजा a है और a बराबर 3 सेंटीमीटर हमको प्राप्त है। प्रश्न में दिया हुआ है घन की भुजा a बराबर 3 सेंटीमीटर और घन की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई, मतलब लंबाई चौड़ाई और ये ऊंचाई बराबर होते हैं। तो इस प्रकार हमको 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से एक शंकु को काटे गए शंकु के आयतन प्राप्त हुआ।
7.07 घन सेंटीमीटर। एक प्रश्न और ले लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 13, एक शंकु की त्रिज्या तथा तिर्यक ऊंचाई में अनुपात 4:7 है। यदि वक्र पृष्ठ 792 वर्ग सेंटीमीटर है तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न एक बार और पढ़ देता हूँ। एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई में अनुपात 4:7 है। यदि वक्र पृष्ठ 792 वर्ग सेंटीमीटर है तो शंकु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न 13 दिया है शंकु की त्रिज्या तथा तिर्यक ऊंचाई में अनुपात R/L बराबर 4:7। वक्र पृष्ठ बराबर दिया है 792 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार दिया है शंकु की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई के अनुपात बराबर 4:7, तो R/L बराबर 4:7। शंकु के वक्र पृष्ठ बराबर 792 वर्ग सेंटीमीटर। चूंकि R/L बराबर 4:7 तो R/L बराबर 4/7। तिर्यक गुणा करने पर 4L बराबर 7R। तो L बराबर 7R/4। तो इस प्रकार हमको L का मान प्राप्त होता है। उसके बाद हम शंकु के वक्र पृष्ठ में मान रखेंगे। शंकु के वक्र पृष्ठ 792 पाई R/L बराबर 792 मान रखते हैं तो पाई का मान 22/7 R गुणित L का मान 7R/4 बराबर 792। तो इस प्रकार पाई का मान 22/7 गुणित R का मान R/1 गुणित L का मान 7R/4।
7r/4 हमको प्राप्त हुआ है। L बराबर 7r/4। इस मान को हम यहाँ पर रखते हैं। फिर आगे हल करने पर 22 गुणित 7 गुणित r वर्ग बटे 7 गुणित 4 बराबर 792। r वर्ग बराबर 792 गुणित 7 गुणित 4 बटे 22 गुणित 7। तो इस प्रकार हमको मान प्राप्त होता है r वर्ग बराबर 792 गुणित 7 गुणित 4 बटे 22 गुणित 7 हर में प्राप्त होता है। इस प्रकार जो मान प्राप्त है उसको आगे हल करते हैं तो 7 एकम 7 एकम में कट जाते हैं। तो r वर्ग बराबर 144 प्राप्त होता है। r वर्ग बराबर 144। तो r बराबर वर्गमूल 144। तो r बराबर 12 सेंटीमीटर। हल करने पर हमको प्राप्त होता है। तो इस प्रकार r का मान 12 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। r के मान को हम L बराबर जो मान प्राप्त हुआ है उसमें रखते हैं। तो r बराबर L बराबर 7r/4। तो 7 गुणित 12/4। तो L बराबर 21 सेंटीमीटर। तो L बराबर 21, R बराबर 12 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हमको प्रश्न में पूछा गया था शंकु की त्रिज्या। तो शंकु की त्रिज्या बराबर हमको 12 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। ठीक है छात्रों, ये प्रश्न यहीं पर हल होता है और अगले प्रश्न को हम कल बनाएंगे। धन्यवाद।